students, myself Anurag Srivastava, welcome to the official website of Oxford University School. Students, yesterday I taught you exercise 3C in R.S. Agarwal and chapter name is decimal. In decimal, exercise 3C, yesterday I taught you. Okay, and exercise 3 is not completed properly. And today we are going to discuss about exercise 3C in what problem type question. Okay, that means students, हम लोग डेसिमल चैप्टर से 3C में जितने भी फाइंड द प्रोडक्ट थे, क्वेश्चन इवेलुएट थे, इन सब टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने सॉल्व कर लिया। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 19 तक वर्ड प्रॉब्लम है। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर। दैट मीन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बस है वो 1 किलोमीटर में क्या करता है कि 62.5 किलोमीटर क्या करता है कि डिस्टेंस को कवर करता है। तो हमें ये बताया कि 18 आवर में कितना करेगा। आगे देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर। ओके, फर्स्टली वी राइट एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 44। Okay, page number 44. Now question 9. Distance covered by the car in 1 hour। एक घंटे में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 62.5 किलोमीटर। ओके, एक घंटे में उसने इतना क्या 18 आवर में कितना रहेगा। सिमिलरली सिंस डिस्टेंस कवर्ड by the car such 18 hours, 62.5 multiplied 18। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल आपको बताया। कुछ नहीं, एज यूजुअली डेसिमल बोलिए 625 में 18 का मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 8 5 या 40, 4 18 या 60, 0 2 8 6 या 40 50। इज इट क्लियर? 5 6 0 5 ओके 1 1 2 5 सॉरी 5 का देखिए कितना है सॉल्व करने में। 1 1 2 5 आया, 1 1 2 5 किलोमीटर आंसर है। 1 प्लस का डेसिमल लगाना है, दैट इज 112.5 किलोमीटर। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। तो लिखेंगे द बस कवर डिस्टेंस ऑफ means the bus cover distance is the bus cover distance of 112.5 kilometers in 18 hours। Okay, wait a minute।
1125.08 पॉइंट के बाद जो जीरो की वैल्यू होती है उतनी वैल्यू लेंगे, दैट मींस माय आंसर इज ओनली 1125 किलोमीटर। यहां पे पॉइंट ये रहेगा, मतलब उसने 18 आवर में 1125 किलोमीटर ट्रैवल किया। इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीवन? देन यू कंसल्ट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ क्लास 7। ओके, देखिए क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कार इन 1 आवर, एक घंटे में उसने इतना ट्रैवल किया, सच दैट 18 आवर में भी उसने इतना ट्रैवल किया। मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया 125 किलोमीटर आंसर आया। दैट मींस वी कैन से दैट इन 18 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 18 आवर 125 किलोमीटर। ओके, दिस इज माय आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a tin of oil weighs a tin of oil weighs 16.8 kg। एक देखिए मतलब क्या है कि टीन का ऑयल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। मैं अब ये क्वेश्चन नंबर एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर सिमिलर, नो चेंजेस बिटवीन देम। इज इट क्लियर भैया? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है वो एकदम सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, देखिए कह रहा है कि एक टीन है, एक टीन मतलब एक ऑयल का टीन है, जैसे हम लोग के यहाँ टीन का आता है ना ऑयल, वो है, और उसमें 16.8 kg ऑयल आता है। व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टीन्स? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे वो होता है कि कार एक घंटे कितने ट्रैवल करता है, तो 18 आवर में कितना करेगा, तो ये कह रहा है कि एक टीन है उसमें 16.8 kg ऑयल आते हैं, 15 टीन में कितना है। सिंपल सी बात, देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देना कि एक टीन है, एक ये टीन है, ठीक है, ये ऑयल है, ये सब सारी चीजें हैं, ऑयल है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम टीन में, ये टीन है, इसमें मैक्सिमम कितने ऑयल आते हैं, 1 टीन। ये 1 टीन में कितने ऑयल आते हैं, 16.8 kg आते हैं। तो हमें सच दैट 45 टीन्स की वैल्यू बतानी है, कितनी आएंगी, ठीक है, हमें 45 टीन्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भैया आपको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल बस कुछ नहीं लिखेंगे, वेट ऑफ 1 टीन ऑफ जैसा डिस्टेंस को लिखेंगे, वेट ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल इक्वल टू 16.8 kg। फिर लिखेंगे सिमिलरली सच दैट 14 टीन्स इक्वल टू क्या करेंगे, 16.8 into 45 है ना, हाँ 45 मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, और जो आंसर आएगा लिखेंगे हेंस द वेट ऑफ 45 टीन्स ऑफ ऑयल इज, जो आंसर आएगा 30 kg के फॉर्म में। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, a bag of weight 97.8 kg, how much weight is contained in 500 such bag? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एकदम सिमिलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, सिमिलर एकदम सिमिलर, जैसे कहेंगे वैसे ही मैं एक बताऊंगा एक दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग पेज नंबर 44 ओपन करके, पेज नंबर 44 ओपन करके बैठे रहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा देखते जाइए। चलिए देखिए, पहले लिखिए वेट ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल, क्वेश्चन नंबर 11, वेट ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल इक्वल टू, एक टीन में ऑयल कितना आ रहा था भैया, कितना आ रहा था सर, एक टीन से ऑयल हमारा आ रहा था 16.8 kg, 16.8 kg आ रहा था, ठीक है। अब बता रहा है 45 टीन्स में वेट ऑफ सच 45 टीन्स इक्वल टू 16.8, देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16.8 into 45, when we multiply 16.8 into 45, we check 168 multiply 45, 8 5 is 40, 4 5 is 34, 4 3 5 is 5 8, okay, 8 4 is 32, 2 3 6 4 is 22, 6 is 24 plus 3 27, 2 4 is 4 plus 2 6, 0 6 5 7. That means when we multiply 16.8 into 45, my answer is 700
56.0 है, 0 के पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 756 वैल्यू मल्टीप्लाइड 16.8 into 45 my answer is 756 such that derive the answer hence weight of 45 things hence the weight of 45 tins of oil is what? Sorry, यहाँ पे यूनिट कीजिएगा kg 756 kg and finally this is my answer. Okay, now come to question number 12. समझ में आया कि इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या हमें मैंने बताया कि एक वेट ऑफ 1 टिन ऑयल, 1 टिन का जो वेट है ऑयल का 16.8 kg है, तो 45 टिन्स का फाइंड करना है। ओके, 45 टिन्स का हमें फाइंड करने के लिए 16.8 into 45 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 7560 आएगा। मैंने बताया था कि डेसिमल को भूल जाते हैं, एज यूजुअली मल्टीप्लाई करके जब आंसर आता है तो देखिए डेसिमल जो वैल्यू जितने प्लेस की बात रहती है, ठीक है, डेसिमल पार्ट उतने आंसर पे लगा देते 756.0 आएगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग 756 केवल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा 756 kg। So we can say that hence the weight of 45 tins of oil is 756 kg. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Find the weight of 16 bags of sugar. Each weight is 48.450 kg। ठीक है, कह रहा है कि एक बैग है, एक शुगर मतलब एक शुगर बैग है जिसका वेट क्या है 48.450 kg है। तो आपको सिमिलरली 16 बैग्स का वेट बताना है। तो इसको भी एज यूजुअली आप लिखेंगे वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर। जैसे इसमें वेट ऑफ 1 टिन ऑफ वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर इक्वल टू का कितना था, देखिए क्वेश्चन में 48.450 बस यहाँ पे क्या लिखेंगे 48.450 kg। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोसेस वेट बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 की जगह बैग हो जाएगा, एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बोथ आर सेम, नो चेंजेस बिटवीन देम। ओके, अब फिर इसी तरह इसमें आपको 16 हो जाए तो लिखेंगे सिमिलरली सच दैट 60 बैग्स करके फिर क्या करेंगे 48.450 मल्टीप्लाई इंटू 60 मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो लिखेंगे हेंस द वेट ऑफ सॉरी आप हाँ 16 बैग लिख देंगे। हेंस द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर इज, जितना आंसर आएगा लिख के केजी के फॉर्म में आप लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वो मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताया था पर नंबरिंग 11 का हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो गया, 10 के बाद मैं 12 बताया। ये क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट मैंने बताया, ये जो स्टेटमेंट आपको मैं बताया ये क्वेश्चन नंबर 12 का था। क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो गया, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है अ बैग ऑफ व्हीट वेज 97.8 kg। मतलब एक जो क्या है व्हीट मतलब था गेहूं, मतलब एक गेहूं का जो बैग है, ठीक है, एक गेहूं का जो मतलब एक जो क्या कहते हैं व्हीट का बैग है उसका वेट टोटल कितना है 97.8 kg। तो हमें बताना है हाउ मच व्हीट इज कंटेन इन 500 सच बैग्स। मतलब 500 बैग्स में टोटल कितने वेट आएंगे। मतलब क्या है कि एक बैग का मतलब एक जो है गेहूं का बोरे है, मतलब बोरा है, ठीक है, बैग है, उसका टोटल में वेट कितना है 97.8 kg है। तो सिमिलरली आपको 500 बैग्स का वेट बताना है। इज इट क्लियर? चलिए तो ये भी सिमिलर देखिए वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखेंगे वेट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 97.1 kg। सिमिलरली 500 बैग का लिखना होगा तो लिखेंगे वेट ऑफ 500 बैग्स
इक्वल टू 97.8 इंटू 500 करके सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा लिख देंगे हिंस द वेट ऑफ 500 बैग्स इज, जो आंसर आएगा इस करके उसके यूनिट के साथ लिख लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 10 मैंने आपको बता दिया, 11 12 बोथ आर सेम, नो चेंजेस बिटवीन देम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन सेम है, कोई क्वेश्चन में देखिए चेंज नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी कह रहा है कि अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस। मतलब देखिए एक स्मॉल बॉटल है, ठीक है, और उसमें 0.84 kg सॉस क्या है कि होल्ड हो रहे हैं, मतलब उसमें आ पा रहा है। दैट मींस यू कैन से दैट एक ही बॉटल है, ठीक है, ठीक है, सॉस का बॉटल है और इसमें 0.845 kg ही क्या कर रहे हैं, सॉस इसमें आ रहा है। क्या है, इसमें सॉस कितने ही आ रहे हैं। तो अब आपको बताना है, ये एक है ना सिंगुलर, कोई पर्टिकुलर की बात करें कि एक जो मतलब ये क्या बॉटल है, ये वन बॉटल है, वन नॉट है, वन बॉटल है। अब बताइए देखिए वन बॉटल में आपका 0.845 kg आ रहा है, तो आपको बताना है मतलब इसमें कितने सॉस, वन बॉटल में 0.845 kg सॉस आ रहे हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि 72 बॉटल्स में कितने सॉस आएंगे। आपको फाइंड करना है 72 बॉटल्स में कितने सॉस आएंगे। क्वेश्चन आपसे हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाकर लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल, मतलब उसकी क्षमता बताएंगे कि जो सॉस की बॉटल है इसमें कितनी क्षमता है, इक्वल टू करके 0.845 kg। इसे क्लियर लिखते हैं। कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल, कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल इक्वल टू व्हाट, 0.845 kg। मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बता दिया कि एक जो सॉस का बॉटल है उसकी क्षमता क्या है कि 0.845 kg सॉस उसमें आएंगे, मतलब अटेंगे, ठीक है। और हमें सिमिलरली कितने का बताना है, कितने बॉटल्स का, 72 बॉटल्स का फाइंड करना है। तो कैपेसिटी ऑफ सच दैट 72 सॉस बॉटल्स, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे 0.845 इंटू 72 फिर यूनिट kg। इज इट क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं, 0.845 है, डेसिमल को भूल जाइए, 845 को 72 का मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा काउंट करेंगे 1 2 3 प्लेस बाद आंसर में डेसिमल हम लोग लगा देंगे। इज इट क्लियर? चलिए देखिए 845 ये रखी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 72 2 5 10 कैरी फॉर 2 8 और 9 8 16। ओके, 7 5 35 कैरी 3 7 28 28 plus 3 31 कैरी 3 8 7 56 56 plus 3 59। इज इट क्लियर? 0 9 5 14 कैरी 1 6 1 7 8 9 1 10 कैरी 1 5 1 6 6 0 8 4 0। when we multiply 0.845 into 72, my answer is 60840। हमने बताया था 1 2 3 प्लेस बार डेसिमल लगा देंगे 16.84 kg। दैट मीन्स जब हम लोग 72 बॉटल सॉस का मेजर करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 608.40 kg आंसर आएगा। लिख देंगे hence the capacity of hence the capacity of such 72 sauce bottles is what 608.40
kg and this is my answer. Is it clear? देखिए 13 पे एकदम सिमिलर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका एकदम सेम है, एकदम सिमिलरली कोई चेंजेस नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, मतलब एक जैम का बॉटल है, ठीक है, और उसमें टोटल क्या है कि 925 ग्राम आते हैं। भैया एकदम सेम इसी तरह कोई चेंजिंग देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ। एक बॉटल है जैम का जिसमें 925 ग्राम आते हैं जैम, तो हमें सिमिलरली बताना है हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल, 25 बॉटल्स में कितने जैम आएंगे। से इसी तरह है कैपेसिटी ऑफ वन जैम बॉटल इक्वल टू, जहाँ पे 925 ग्राम है, भैया ये ग्राम आपका यूनिट है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको 1000 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.925 kg हो जाएगा, बस अब इसी तरह हो जाएगा। लिखना है कैपेसिटी ऑफ वन जैम बॉटल इक्वल टू 0.925 kg एंड कैपेसिटी ऑफ सच, कितने बॉटल का पूछा है आपसे, 25 सच बॉटल इक्वल टू 0.925 इनटू व्हाट 25 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इस अपने यूनिट के साथ लिखिएगा। तो लिख दीजिए हियर इज द कैपेसिटी ऑफ जैम ऑफ 25 जैम सच 25 जैम बॉटल इज, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। If one drum can hold 16.85 liters of oil, देखिए 15 भी एकदम सेम है कि एक ड्रम है, आपके घर पे ड्रम होता है और हम कह रहे हैं कि उस ड्रम में 16.850 लीटर पानी आते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी लीटर कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड। अगर सिमिलरली 40 ड्रम्स हम लोग और रख दें तो कितने पानी आएंगे, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। एकदम सेम है, इसमें भी लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम ऑफ ऑयल, ऑयल ही है क्वेश्चन में, हाँ ऑयल, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम ऑफ ऑयल लिख देंगे 16.850 लीटर, ओके। फिर लिख देंगे सिमिलरली 48 सच ड्रम ऑफ ऑयल 16.850 इंटू 48, जब मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्म में आंसर आएगा। चलिए देखिए एकदम सेम है, रब करते हैं, बताएंगे नहीं इसको भी वही बताते हैं क्योंकि एकदम सेम है, एकदम कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है, नो चेंजेस, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है, बस लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम ऑफ ऑयल। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है, 15, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम ऑफ ऑयल करके कितना टोटल वैल्यू किया है, देखो जल्दी है 16.850 लीटर, ठीक। अब इसी तरह कैपेसिटी ऑफ सच दैट, कितने का आपसे पूछा है, कितने ड्रम का कैपेसिटी ऑफ सच, कितने ड्रम ऑयल पूछा है, तो बोलो यार 48, बोलते रहो 48 ड्रम ऑफ ऑयल, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 16.850 मल्टीप्लाई 48, यहाँ लीटर की यूनिट देखिए, जो आंसर आएगा वो आंसर लिख के लीटर के साथ लिख देंगे हेंस द कैपेसिटी ऑफ सच 48 टन्स ऑफ ऑयल इज, जितना है यूनिट के साथ लिखना। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना, मतलब कह रहा है 1 kg राइस का कॉस्ट आपको कितना दिया है, 56 रुपीज, 56.80। 1 kg राइस का कॉस्ट आपको इतना दिया है 56.80, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg। इतना सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 kg राइस का कॉस्ट 56.850 है और मैं आपसे बोल दूं कि 16.25 kg जब खरीद के लाओ कितने का मिलेगा, नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करना एकदम सिंपल लिखना। स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 56.8, फिर लिखना सच दैट 62.5 kg ऑफ राइस कॉस्ट इक्वल टू करके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सेम है। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इक्वल टू इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ, मतलब 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज 108.50 है। तो आपको बताना है
कि 18.5 मीटर का कितना होगा। ये भी एकदम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 बोथ आर सेम। Now come to question number 18. Question number 18 and question number 19 both are same. ठीक है, बस मैं क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा इस एक्सरसाइज का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाक से। तो सर क्वेश्चन नंबर 18 की देखिए पैटर्न नहीं है पर थोड़ा सी लेंथी है। देखिए कह रहा है A car can cover a distance of 8.6 किलोमीटर on 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में कितना 8.6 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो हमें बताना है हाउ फॉर कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि 36.5 लीटर पेट्रोल में वह कार कितनी दूर जा सकती है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो कार है वो 8.6 किलोमीटर ट्रैवल करती है इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वह 8.6 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें बताना है कि 36.5 लीटर पेट्रोल में वह कार कितनी दूरी तय कर सकती है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से बहुत आराम से समझिए। कोई डरने और कोई न समझने वाली बात एकदम नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत आराम से लाइन कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्टेंस covered by the car, distance covered by the car 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू कितना? 1 लीटर पेट्रोल कितना? 8.6 किलोमीटर। अब हमें बताना है हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर। दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है 36.5 लीटर में वो कार कितने दूर तक जा सकती है। तो सच दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ऑफ 1 लीटर कितना पूछा है। और इसका 36.5 का कितना जाएगा? 36.5 लीटर लीटर्स हो जाएगा। लीटर में इक्वल टू 8.6 इंटू 36.5 यूनिट लीटर। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 365 26 का 6 5 33 6 36 3 9 3 18 21 8 5 44 8 6 48 plus 4 52 5 8 23 plus 24 plus 5 29। okay 0 9 3 11 3 31390। when we multiplied 86 into 365 my answer is 311,390। देखिए 1 प्लेस बाद है तो हमने बताया था कि जब 15 के डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस ये 1 प्लेस ये दैट इज 2 प्लेस बाद हम आंसर में डेसिमल लगाएंगे 1 2। दैट मींस माय आंसर इज 313.90 लीटर। ठीक, सॉरी यहाँ किलोमीटर होगा, यहाँ किलोमीटर होगा क्योंकि देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 लीटर को कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो 36.5 लीटर में कितना करेगी। तो लीटर का तो सवाल ही नहीं होता, किलोमीटर में आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 36.5 लीटर में जो उनकी कार है वो 313.90 किलोमीटर ट्रैवल करती है या कर सकती है। ओके, आंसर लिखेंगे हेंस the distance covered by the car 36.5 meter of petrol is
330.19 kilometer. Okay, students, now class is over. Tomorrow we will start exercise 3D. Okay, thank you very so much. तब तक के लिए जय हिंद.